Hello everyone and welcome to Aisha's Kitchen. आज की रेसिपी है बाकरवड़ी। ये एक ट्रेडिशनल स्नैक रेसिपी है जिसमें काफ़ी सारे फ्लेवर्स का मज़ा ले सकते हैं आप। अगर आप आयशा's किचन पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। सबसे पहले हमें मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। इसके लिए हमने पैन में डाला है धनिया और सौंफ, जीरा, खसखस और सफ़ेद तिल। इन सब चीज़ों को धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक भून लें। अब इसी पैन में डाल दें डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सूखा खोबरा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें डालें कसूरी मेथी और तकरीबन 1 मिनट तक इन सब चीज़ों को भूनकर गैस को बंद कर लें। इन मसालों को थोड़ा ठंडा होने दें और फिर इन्हें एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दें। साथ ही इसमें डालें शक्कर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ग्राइंड कर ली। बाकरवड़ी का मसाला तैयार है। आटा बनाने के लिए एक बोल में मैदा लें। उसमें डालें बेसन। हमने यहाँ 1 कप मैदे के लिए 1/4 कप बेसन लिया है। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक डालकर इनको अच्छे से मिक्स कर लें। अब एक पैन में 1/4 कप तेल को अच्छे से गरम कर लें। और फिर इस गरम तेल को आटे में डाल दें। तेल को आटे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद लें। ध्यान रहे आटा ज़्यादा नरम ना हो। हमने इस आटे को गूंदने के लिए तकरीबन 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। आटे को 15 से 20 मिनट तक ढककर रख दें। आटे को फिर से एक बार थोड़ा सा गूंद लें और इसके 4 हिस्से बना लें। उसमें से एक हिस्से को अब एक रोटी की तरह बेल लेना है।
हो सके तो रोटी को थोड़ा सा स्क्वायर शेप दे दें, इससे रोल बनाने में आसानी होगी। अब इस रोटी पर इमली और गुड़ की चटनी को फैला लें। अब इसके ऊपर तैयार किया हुआ मसाला फैला लें। मसाले को हल्के हाथ से थोड़ा प्रेस कर लें। अब इस पे थोड़ी सी सेव छिड़क दें। बेलन घुमाकर इन सब चीज़ों को एक तरीके से सेट कर लें। किनारों को हल्का सा पानी लगा लें। और इसे टाइटली रोल कर लें। कॉर्नर्स को अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड कर लें। और अब एक चाकू से इसे काट लें। हल्के हाथों से इन्हें थोड़ा सा प्रेस कर लें। इसी तरह बाकी बचे आटे और मसाले से भी बाकरवड़ी बना लें। अब कढ़ाई में तेल गरम कर लें और इन बाकरवड़ी को तल लें। बाकरवड़ी जब दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसे तेल में से निकाल लें। लीजिए तैयार है बाकरवड़ी। दिखने में मुश्किल लगने वाली रेसिपीज बनाने के लिए उतनी मुश्किल नहीं होती। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे ट्राई करें और अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।